सॉरी गाइस, वीडियो इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी है क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मुझे एक्स का रोग लग चुका है, तो बस आप लोगों की दुआएं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मुझको। बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा यूंची आ जाता है और अपनी फैमिली के साथ होता है और हमारा यूंची कहने लग जाता है, यू चैन, मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुम्हें इस हालत में दोबारा यहाँ पर मिलूंगा। हमारा दिल भी ऐसे ही इस हालत में दोबारा यहाँ पर मिल जाएगा। मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस हालत में तुमसे मिल सकता हूँ। पर हमारी लिटिल फेरी भी कहने लग जाती है कि उस टाइम सभी को ये लगा था कि तुम यहाँ पर मर गए हो स्लो कंट्रोल प्लेटफॉर्म के नीचे। इसी टाइम पे मुझे पता चला कि मैं यहाँ पर प्रेग्नेंट हूँ। हमारा यूंची कहता, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे पहुंची? लिटिल फेरी कहने लग जाती है कि तुम्हारे वंशज को आगे पहुंचाने के लिए, मतलब तुम्हारी जो ब्लड लाइन है उसे आगे पहुंचाने के लिए मैंने अपनी फ्रोजन इमोर्टल पैलेस को छोड़ के आ गई। और हमारी लिटिल फेरी बताने लग जाती है कि मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए यहाँ से तो निकल गई और मैं एक सुरक्षित जगह देख रही थी जहाँ पर मैं उसे जन्म दे सकूं, लेकिन अंजो लैंड के कुछ लोगों ने मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया। उस वजह से मैं यहाँ पर घायल भी हो गई, यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी उस स्लॉट की एनर्जी से यहाँ पर घायल हो गया। और हमारा यूंजी काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता और कहने लग जाता, क्या तुम्हारे ऊपर उन्होंने चोट पहुंचाई? यहाँ तक कि मेरी बेटी के भी उन्होंने चोट पहुंचाई। लिटिल फेरी कहने लग जाती है कि उस टाइम मैं अपनी परफॉर्म एनर्जी से सिर्फ अपनी बेटी की यहाँ पर प्रोटेक्शन कर सकती थी और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा निराश हो गई, तो मुझे यहाँ पर कुछ ध्यान आया। यहाँ पर हमारा यूंजी कहता कि आखिरकार क्या तुम्हें ध्यान आया? यहाँ पर लिटिल फेरी बताने लग जाती है कि जब हम ट्रायल देने आए थे ड्रैगन गॉड को, फिनिक्स गॉड के बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पर यूंची ने इसका काफी ज्यादा ध्यान रखा था। इसकी लास्ट सांसों में भी यूंची ने इसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। वही यहाँ पर इसको ध्यान आया था। पर हमारी लिटिल फेरी कहने लग जाती है कि तुमने मुझे अपनी कहानियों के बारे में बहुत कुछ बताया था कि कैसी कैसी फाइटों के बीच में तुम यहाँ पर गए थे और कैसी कैसी फाइटों से तुम यहाँ पर जीते थे। इस वजह से मुझे एक उम्मीद की किरण दिखी। हमारा यूंजी काफी ज्यादा शौक में होता है और वो कहने लग जाता है कि तुम्हारी मिस्टिकल वेन यहाँ पर खत्म हो गई और फिर से तुम्हारी एक उम्मीद जगी। तो लिटिल फेरी फिर से बताने लग जाती है कि बाद में हमारे ऊपर गॉड की यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग हुई, जिस वजह से मैं इस जगह पर आ गई और फिनिक्स विलेज में मेरा कदम यहाँ पर रख गया। और तुमने मुझे जैसे बताया था कि एक बार फिनिक्स विलेज भी है, वैसे ही फिनिक्स विलेज में मैं यहाँ पर आ गई। तो उन बातों पे तुम्हारी पूरी तरीके से यहाँ पर यकीन कर रखा था कि तुम जो भी यहाँ पर बोल रहे थे वो तुम यहाँ पर सच बोल रहे थे। मुझे तुम्हारे अंदर सच्चाई नजर आ रही थी उस टाइम पर। एक बात बताऊं तो वहां पर एक बैरियर था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल बैरियर था, पर मैं जैसे जैसे पास यहाँ पर आती गई तो वो बैरियर खुद ब खुद यहाँ पर हटता गया। हमारा यूंची अपनी बेटी की तरफ को देखने लग जाता और कहने लग जाता है कि ये सब कुछ मेरी जिना की वजह से हुआ है, क्योंकि उसे मेरी फिनिक्स ब्लड लाइन यहाँ पर मिल चुकी है। पर लिटिल फेरी भी कहने लग जाती है कि हाँ, ये जिना ही थी जिसने यहाँ पर वो सारा बैरियर यहाँ पर पार किया और हम दोनों को यहाँ पर अंदर लिया और हमें जीने की एक उम्मीद दी। मेरी बेटी थी भाई, इसकी बेटी का नाम जिना यून वॉक्सी और एक नाम और, तीन नाम ये बोल रहे हैं तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। फिर बताने लग जाती है कि बाद में हम इस बैम्बू फॉरेस्ट में आ गए और यहाँ पर आकर रहने लग गए और मैं किसी पे विश्वास नहीं करती थी। इस वजह से मैं न ही अंदर जाती थी न ही बाहर के लोगों को अंदर आने देती थी। हमारा यूंजी कहता कि मैं समझ सकता हूँ, वैसे तुम्हारी परफाउंड एनर्जी क्यों खत्म हो गई? हमारी लिटिल फेरी बताने लग जाती है कि जब मैं यहाँ पर आई तो मैं काफी ज्यादा जख्मी थी और उस स्लॉट का अटैक मेरी बेटी को भी यहाँ पर हिट किया था और मेरी बेटी की सांसें बहुत ज्यादा कम थी और कमजोर थी और मैंने अपनी बेटी के बचाने के लिए मैंने अपनी सारी की सारी परफाउंड एनर्जी, जब तक उसकी सांसें यहाँ पर ठीक नहीं हो जाती, जब तक मैं उसको यहाँ पर देती गई, जब तक मैंने यहाँ पर अपनी परफाउंड एनर्जी, अपनी ब्लड पावर सारी की सारी यहाँ पर उसको देती गई, मेरे यहाँ पर जब तक वेन यहाँ पर खत्म नहीं हुई तो इसके अंदर की नसें, उसके अंदर जो परफाउंड एनर्जी थी और जितने भी मतलब एनर्जी थी वो सारी की सारी यहाँ पर अपनी बेटी को जब तक उसने यहाँ पर देती रही, जब तक खत्म नहीं हुई। समझ सकते हो कितना प्यार करती है। तो हमारा यूंजी भी शौक में हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि इसने यहाँ पर अपनी बेटी को यहाँ पर ब्लड एसेंस की भी पावर यहाँ पर दे दी, जितनी उसके पास ब्लड एसेंस की पावर थी, यहाँ तक कि अपनी परफाउंड एनर्जी भी यहाँ पर उसको सारी दे दी, यहाँ जब तक कि उसकी वेन्स यहाँ पर पूरी तरीके से सूख नहीं गई। आखिरकार लिटिल फेरी किस तरह की लड़की है, उसे कितना ज्यादा अफसोस है, तो वो इतना सब कुछ मेरी वजह से यहाँ पर झेली है, मैंने उसे काफी ज्यादा दुख दिया है। और लिटिल फेरी कहने लग जाती है कि उस टाइम मैं अपनी बेटी को यहाँ पर फिनिक्स सेट के लोगों को सौंपना चाहती थी और आराम से यहाँ पर सोना चाहती थी। तब मैंने अपनी बेटी की आंखों में देखा उसे कितना ज्यादा दर्द था और वो कितनी ज्यादा यहाँ पर रो रही थी और मैं ऐसी किसी के हवाले यहाँ पर नहीं कर सकती थी। मैंने यहाँ पर सोच लिया कि मैं इसे यहाँ पर बड़ा होता हुआ यहाँ पर देखना चाहती हूँ और तुम्हारी तरह यहाँ पर बनता हुआ यहाँ पर देखना चाहती हूँ। इस वजह से मैं इसी आस में यहाँ पर आज भी जिंदा हूँ। यहाँ पे यूंची की बेटी कहने लग जाती है कि मैं वैसे भी अपनी मॉम की तरह यहाँ पर दिखती हूँ और अपने फादर की तरह तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिखती। पर हमारा यूंची कहता कि इन कुछ सालों में तुमने यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर सहा है, तुम दोनों ने खासकर। हमारी लिटिल फेरी कहने लग जाती है कि मुझे जरा भी यहाँ पर पछतावा और डर बिल्कुल भी नहीं लगा जब तक मेरे साथ मेरी बेटी जिना थी। उसके अलावा यहाँ पर मुझे कभी भी ऐसा पछतावा नहीं हुआ। और आपके साथ क्या हुआ? आप अचानक से मेरे सामने यहाँ पर कैसे आ गए? आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ? वहाँ पर हमारा यूंजी कहता कि आखिर
आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से यहाँ पर शुरू करूँ। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी और तुम उन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगी, पर ये बातें सब सच्ची है। हमारा युनची अपनी जर्नी के बारे में बताने लग जाता है शुरू से बिल्कुल, जहाँ पर हमारी मोली यहाँ पर हमारे युनची से मिली होती है और वो कैसे कैसे अचीवमेंट यहाँ पर पूरे करते हुए जा रहा होता है और आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है और कैसे वो गोल्ड में गया था, उसकी मास्टर कौन कौन यहाँ पर बने, कैसे कैसे उसने लू चंगसन को यहाँ पर हराया और 9 थंडर क्लैश को भी यहाँ पर लाया और वो इतना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बन गया। उसके बाद क्या हुआ, वो अपनी मास्टर को बचाने के लिए स्टार गोल्ड ड्रम में चला गया, उसके बाद उसकी जान चली गई और उसके बाद फिनिक्स गॉड ने यहाँ पर उसको दोबारा से रिकनेक्ट कर दिया तुम्हारे सामने। यही सारी जर्नी है और ऐसे ही मैं तुम्हारे पास यहाँ पर आ गया अचानक से। तो लिटिल फेरी कहने लग जाती है कि वो पूरे के पूरे ट्यान्जू नेशन को यहाँ पर अपने कंट्रोल में कर सकता है और उस पूरे के पूरे ट्यान्जू नेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकता है और यहाँ तक कि गॉड राम में भी उसका नाम यहाँ पर इतना ज्यादा ऊंचा हो। मुझे ये सारी कभी भी उम्मीद नहीं थी कि जिना का फादर इतना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर हो सकता है, वो इतनी ज्यादा पावरफुल बाप की बेटी है। हमारा युनची कहता है ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि उसके फादर पूरी तरीके से सेटल हो चुके हैं और एकदम नाकारा इंसान यहाँ पर बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पर कल्टीवेशन भी यहाँ पर नहीं कर सकता, अब मैं एकदम बेकार इंसान यहाँ पर बन चुका हूँ। अब मैं एक ऐसा भी इंसान यहाँ पर बन चुका हूँ जिसे कि ये भी नहीं पता कि मैं अपने माता पिता और अपने रिश्तेदार और अपने सारे लोगों से कैसे यहाँ पर नजरें मिला सकता हूँ और उनके सामने कैसे जा सकता हूँ। लिटिल फेरी कहने लग जाती है कि युनची तुम इतने टाइम से यहाँ पर हो और यहाँ पर ही रह रहे हो, इसलिए तुम यहाँ पर नहीं जाना चाहते कि तुम उनका सामना यहाँ पर कैसे करोगे, क्या यही वजह है। यहाँ पर हमारा युनची कुछ भी नहीं बोल पाता, जबकि लिटिल फेरी कहने लग जाती है कि हालांकि तुमने इतनी ज्यादा यहाँ पर दुनिया देख रखी है और हर किसी के साथ उतार चढ़ाव यहाँ पर कर चुके हो और किसी को कल्पना भी नहीं हो सकती कि तुम इतनी ज्यादा दुनिया यहाँ पर देख सकते हो, पर लेकिन तुम्हारा अभी भी वैसा ही व्यवहार है जैसे तुम थे। तो लिटिल फेरी फिर से कहने लग जाते हैं कि तुम हमेशा दूसरों के ऊपर एहसान करते हो और दूसरों के ऊपर यहाँ पर निर्भर नहीं होना चाहते, लेकिन अब निर्भर होने की जरूरत भी है। मुझे पता है कि तुम दूसरों के ऊपर कभी भी यहाँ पर निर्भर नहीं रहना चाहते, तुम अपने ऊपर यहाँ पर निर्भर रहोगे, मुझे भी ये भी यकीन है। पर हमारा युनची कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन लिटिल फेरी फिर से कहने लग जाती है कि युनची क्या तुम्हें याद है कि उस टाइम मुझे 2 ड्रैगन यहाँ पर एक साथ यहाँ पर घेर लिया था, मैं काफी ज्यादा निराशा में यहाँ पर थी, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने अपनी परफॉर्म बहनों को खुद यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया और एकदम बेकार इंसान यहाँ पर बन गई। टाइम ये सब कुछ नहीं मानना चाहती थी और यहाँ पर मरना भी चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर बचा लिया और वापसी खींच लिया। मैं तुम्हें यहाँ पर ध्यान दिला दूं, ये फिनिक्स गॉड के ट्रायल के बारे में बात कर रही है, जहाँ पर फिनिक्स गॉड के ट्रायल में वो 2 ड्रैगन आए थे, तुम्हें याद हो या नहीं, पर मुझे सब याद है। और लिटिल फेरी फिर से कहने लग जाती है कि उस टाइम तुमने मुझे एक चीज यहाँ पर जरूर समझाई कि तुम मेरे लिए अच्छे थे और मेरी यहाँ पर प्रोटेक्शन करते थे और मुझसे तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए नहीं कि मैं फ्रोजन पैलेस की यहाँ पर एक फेरी थी, या यहाँ तक कि इसलिए भी नहीं कि मेरी पावर बहुत ज्यादा थी, मेरी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा था, कि तुमने मेरे बारे में कुछ भी नहीं जाना, तुम्हें तो बस यही पता था कि मैं कोइन हूँ। पर हमारी लिटिल फेरी फिर से कहने लग जाती है कि युनची तुम मुझे एक बात फिर बताओ, अगर तुम यहाँ पर गॉड सन यहाँ पर होते, मैं नकारा एकदम बेकार इंसान यहाँ पर होती और ऐसी यहाँ पर टूटी हुई हालत में होती, क्या तुम मुझे यहाँ पर छोड़ देते। अब हमारा युनची कहता कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम हमेशा मेरी लिटिल फेरी रहोगी, मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। लिटिल फेरी फिर से कहने लग जाती है तो फिर क्या हुआ, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारे पास मॉम डैड है तुम्हारे और यहाँ तक कि पूरा का पूरा ट्यान्जू लैंड तुम्हारा है, तुम्हारी डीमन क्वीन भी तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो। युनची कहता कि हाँ, यहाँ पर लिटिल फेरी कहने लग जाती है भले ही तुम कचरे हो या कितने भी ज्यादा कैसे भी इंसान हो, तुम्हारा होना ही यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी बात है। हम तुम्हारी ताकत से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, सिर्फ अपने युनची से प्यार करते हैं जिसका अस्तित्व यहाँ पर होना, यही सबसे बड़ी बात है। युनची भी कहता क्या मेरा होना ही यहाँ पर सब कुछ है। हमारी लिटिल फेरी भी कहती है कि एक और कहानी है जो कि तुमने मुझसे यहाँ पर कहा था कि चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी हार जाऊं, तक ये जीवन है, जब तक मैं यहाँ पर जीवित हूँ, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, जब तक ये जीवन यहाँ पर रहेगा, मैं यहाँ पर कुछ भी हासिल यहाँ पर कर सकता हूँ और कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, कोई भी इम्पॉसिबल वाली चीज नहीं है। पर हमारा युनची कहता है कि लिटिल फेरी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इतना ज्यादा सच भी यहाँ पर नहीं समझ पाया कि कितना ज्यादा सच मेरे सामने था, यहाँ तक कि मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं समझ पा रहा था, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुछ मुझे यहाँ पर समझाने के लिए और इतना कुछ यहाँ पर मुझे बताने के लिए। मैं अपना जीवन बहुत ही ज्यादा अच्छे से यहाँ पर जीऊंगा, तुम मेरे पास, क्योंकि मेरे पास तुम हो और यहाँ तक कि मेरे फादर और मेरी मॉम भी मेरे साथ हैं जो कि मुझसे मेरी जान से भी ज्यादा यहाँ पर प्यार करते हैं और ऐसी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं उन लोगों से तुलना में कैसे ज्यादा ना जीऊं जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है जिनके पास, पर मेरे पास तो सब कुछ है, सबका प्यार है, तो मैं उनसे भी ज्यादा यहाँ पर जीऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें फिनिश सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनियर फैंग खड़े होते हैं और हमारा युनची उनसे कहने लग जाता है कि सीनियर फैंग मेरी बेटी और मेरी वाइफ यहाँ पर मिल
गई, जिसका मैंने यहाँ पर अभी अभी पता लगाया। मैंने यहाँ छोड़ के वहाँ जाना चाहा जहाँ पर मुझे जाना चाहिए था, और इस सब में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुमने इन दोनों का इतने सालों से यहाँ पर ख्याल रखा। तुमने भी मेरा यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा, और नहीं तो मैं अभी तक यहाँ पर जिंदा भी नहीं रह पाता और नहीं मैं अपनी वाइफ से यहाँ पर मिल पाता। सीनियर फैंग भी हमारे युनची को ग्रीट करते हुए कहने लग जाते हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हमने यहाँ पर क्या किया, जो तुमने हमारे लिए इतना ज्यादा कुछ किया, हम उसके बहुत बड़े एहसानमंद हैं। जियान ये भी कहने लग जाती है, बेनिफैक्टर ब्रदर क्या हम फ्यूचर में दोबारा कभी यहाँ पर मिल सकते हैं? युनची कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम हमसे दोबारा यहाँ पर मिल सकती हो जब तुम्हारा मन करे, जब वहाँ पर आ जाना। मैं यहाँ पर ब्लू वन नेशन में जाने वाला हूँ, यहाँ तक कि डीमन पैलेस में भी मैं वहाँ पर रहूंगा। दोनों जगह में मुझे टाइम टाइम पे यहाँ पर जाना पड़ेगा, पर तुम्हारा जब भी मन करे तुम जब मर्जी वहाँ पर आ जाना। जियान ये भी काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है और कहने लग जाती है, बेनिफैक्टर ब्रदर क्या सच्ची में? यहाँ पर हमारा युनची भी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल यहाँ पर आ सकती हो। पर हमारा युनची कहने लग जाता है, जियान ये क्या मैं तुमसे यहाँ पर कुछ पूछ सकता हूँ? ये ब्लू विन इंपीरियल सिटी काफी ज्यादा लंबा सफर है और लंबा रास्ता, और मैं पहले से काफी ज्यादा अब अच्छा नहीं हूँ, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर गाइड कर सकती हो कि हमें कैसे कैसे जाना चाहिए? क्या तुम हमारे साथ चल सकती हो? जियानी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि जियानी भी यही चाहती है, मेरे बेनिफैक्टर ब्रदर तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हें हमेशा यहाँ पर प्रोटेक्ट करती रहूंगी। सीनियर फैंग भी जियानी से कहने लग जाते हैं कि जियानी याद रखना, रास्ते में कोई सी भी चीज हो उसे सबसे पहले हमारे युनची को आगे रखना, और कोई भी फैसले खुद बिल्कुल भी मत लेना, युनची को सारे फैसले लेने देना। और सीनियर फैंग कहने लग जाते हैं कि मास्टर फैंग ने मुझे यहाँ पर एक संदेश दिया था कि जब तुम यहाँ से चल जाने वाले हो तो तुम एक बार लास्ट टाइम उनसे यहाँ पर मिल लो। ये जो मास्टर फैंग है वो फिनिक्स गॉड है, मतलब फिनिक्स गॉड ही मास्टर फैंग है, जो कि ये यहाँ पर नाम ले रहे हैं सीनियर फैंग। युनची कहता है कि मैं भी मास्टर फैंग को यहाँ पर अलविदा यहाँ पर कहना चाहता था अपनी बेटी से, और अपनी वाइफ से कहने लग जाता है प्लीज मेरे लिए यहाँ पर वेट करो, मैं जल्दी यहाँ पर सारे मसले निपटा के यहाँ पर आ जाऊंगा दोबारा से, फिर हम सब एक साथ यहाँ से चलेंगे। हमारा युनची फिनिक्स गॉड के केव में आ जाता है। यहाँ पर फिनिक्स गॉड भी कहने लग जाते हैं कि युनची फाइनली हम दोबारा से यहाँ पर मिल गए। यहाँ पर हमारा युनची कहता है कि फिनिक्स सोल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा से लाइफ देने के लिए। फिनिक्स गॉड कहने लग जाते हैं कि युनची मैं महसूस यहाँ पर कर सकता हूँ कि तुम्हारा मूड यहाँ पर बदल गया है, तुमने ये उन्हें ढूंढ लिया है ना। यहाँ पर हमारा युनची कहता है कि ऐसा लगता है तुम पहले से यहाँ पर जानते थे कि वो मेरी यहाँ पर बेटी है। यहाँ पर फिनिक्स गॉड कहने लग जाते हैं कि उसके पास प्योर फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन है, यहाँ तक कि ड्रैगन गॉड की प्योर ब्लड लाइन है, यहाँ तक कि उसके पास इवल गॉड का ओरा भी है। तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल यकीन होगा कि वो ऐसा इंसान तो सिर्फ तुम्हारा बच्चा ही हो सकता है, जो कि दूसरा यहाँ पर कोई हो सकता है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। मेरी काफी ज्यादा तबीयत खराब है, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तुम्हें भी पता है कि मेरी तबीयत क्यों खराब है, तुम सब जानते हो अच्छे से। रही बात मेरी न्यू सीरीज के बारे में, मैंने एक न्यू सीरीज का कम्युनिटी पोस्ट लगाया था, वो एक्चुअली में मेरा रोहित दोस्त उस कम्युनिटी पोस्ट को देख के बोल रहा है कि अब मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैं उससे क्या बोलता, नहीं ठीक है जैसे तुझे मन करता है वैसा कर, कोई ना कोई न्यू सीरीज देख के मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा जो कि उस कम्युनिटी पोस्ट वाली सीरीज से भी ज्यादा बेहतर हो, जिसे कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। और अपनों से ही जब उम्मीद नहीं है तो परायों से क्या उम्मीद रख। ये बात मेरी दोस्ती पे नहीं, ये बात कहीं और भी जाती है। तो बस आप लोगों से सिर्फ यही दुआ है कि बस तुम मुझे मेरी दुआओं में याद रखो। एक्स किया है तो भुगतूंगा भी, एक्स का रोग लगा है तो उसे झेलना भी पड़ेगा। नहीं बोल पाऊंगा यार, मैं उसे नहीं बोल सकता। खैर छोड़ो, अपना सब ध्यान रखना। सी यू, नारा, गुड बाय।